नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बहुत बड़े नेता सीताराम येचुरी जी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 72 वर्ष की आयु के थे। 1952 में उनका जन्म हुआ था और आज उनका निधन हो गया। 72 वर्ष की आयु में सीताराम येचुरी जैसे नेता का निधन हो जाना बहुत सारे लोगों के लिए दुखद समाचार है। खासकर कि ऐसे हजारों लोगों के लिए जिनके जीवन में सीताराम येचुरी जी सीधे सीधे जुड़े हुए थे। हजारों लोगों को उन्होंने अपनी सादगी से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, विलक्षण प्रतिभा से, अपनी राजनीति से प्रभावित किया था। ज़रूरी यह नहीं है कि सीताराम येचुरी जी का जन्म किस दिन हुआ था, वो कब कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि सीताराम येचुरी भारत में जितने भी बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए उनमें सबसे सरल, जिनके पास पहुंचना सबसे आसान था, मृदुभाषी, भारतीय समाज और सभ्यता की गहरी समझ रखने वाले नेताओं में से थे। मैं आज का यह जो शो है इसे मैं भावुक भी कहना चाहूँगा, इसे मैं व्यक्तिगत भी कहना चाहूँगा, इसे मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो मेरी कमेंट्री है यह श्रद्धांजलि ही इसको समझा जाए। 2010 के जुलाई में मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था तो अखबारों में सीताराम येचुरी के लेख पढ़ता था और उनके लेखों से बहुत प्रभावित होता था। जब JNU आया तब बहुत सारे कार्यक्रम में सीताराम येचुरी जी वक्ता थे, उनको सुनने का मौका मिला। इतनी आसानी से किसी भी जटिल से जटिल मुद्दों पर, चाहे अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, बोल पाना, भाषण देना शायद ही किसी के लिए आसान हो, लेकिन सीताराम येचुरी ऐसे बोलते थे जैसे लगता है कि उनके भीतर से विचारों का प्रवाह निकल रहा है। सीताराम येचुरी बड़ा ही धार्मिक नाम है। सीताराम येचुरी से दक्षिणपंथी इसलिए भी घबराते थे, बल्कि छात्र तो मजाक करते थे। जाहिर सी बात है कि उनके उम्र के छात्र भी उनके ज़माने में मजाक करते होंगे कि तुम्हारा नाम सीताराम है और तुम हिंदू राजनीति का विरोध करते हो, हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध करते हो। हम छात्रों में अक्सर ये बातें होती थी मजाक में कि विचार अंततः महत्वपूर्ण है, नाम चाहे कुछ भी हो। इसका कारण यह नहीं है कि सीताराम येचुरी जी की चर्चा मेरे बीच में या हमारे बीच में अक्सर होती थी। कारण मेरे नाम में भी छिपा हुआ है। मेरा भी जो नाम है धर्मराज, कभी भी जब कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति से, चरम दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले छात्रों से, मित्रों से जब बातचीत होती थी, वैचारिक बहस होती थी, तो वो मेरे नाम को भी लेकर इस प्रकार से मजाक उड़ाते थे, आज भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम भले ही धर्मराज है लेकिन तुम धर्म विरोधी बातें बोलते हो। वे ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडवाद का, दकियानूसी विचार का, वर्ण व्यवस्था का घोर विरोधी हम जैसे लोग थे। सीताराम येचुरी ने तो अपनी जवानी के दिनों से लेकर, मतलब कि जब उनका विश्वविद्यालय में जीवन शुरू हुआ, उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ, तब से लेकर मरते दम तक वह दक्षिणपंथी विचारधारा के विरोध में खड़े रहे। 22 जनवरी को जब पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर उन्माद फैलाने की साजिश रची जा रही थी, उस समय भी सीताराम येचुरी जी का एक छोटा सा क्लिप कम्युनिस्ट पार्टी ने वायरल किया था, बनाया था, जिसमें सीताराम येचुरी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा नाम भले ही सीताराम है लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि भगवान और भक्त के बीच एक आत्मा का रिश्ता है और अगर आत्मा के रिश्ता में कोई किसी
को पसंद कर ले तो उसे बदला नहीं जा सकता है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। और इस छोटे से क्लिप के माध्यम से उन्होंने साफ साफ ऐसे वक्त में राम मंदिर कार्यक्रम में जो भाजपा की तरफ से आयोजित था, जिसमें भारत सरकार के लोग शामिल रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर चढ़कर राजनीति करने की कोशिश की। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने का प्रयास किया। उस समय में सीताराम येचुरी ने उस क्लिप के माध्यम से पुनः यह साबित किया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नज़रिए से धर्म को किसी भी रूप में सांप्रदायिकता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। भारत के आम लोग या पूरी दुनिया के लोग जिनकी धर्म में आस्था है, अगर वह उनके निजी आस्था तक जुड़ा हुआ है तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई निजी आस्था की आड़ में दूसरों की आस्था को चोट पहुंचाने लगता है, वहां पर विरोध होना लाजमी है। सीताराम येचुरी की एक तस्वीर बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वह घुंघराले बाल, लंबे लंबे बाल हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा है। भारत की प्रधानमंत्री बगल में खड़ी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं और उनके सामने एक पर्चा पढ़ा जा रहा है। वह पर्चा है दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के बतौर अध्यक्ष होते हुए जब भारत में आपातकाल लगा था, तब सीताराम येचुरी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अगुवाई करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर विरोध करने गए और वहां पर उनके विरोध के तेवर को देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री को बाहर आना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बाहर आई, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस पत्र को सुन रही हैं और सीताराम येचुरी वह जो पत्र है यानी विरोध पत्र है कांग्रेस के खिलाफ, श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ, उसको वो पढ़ रहे हैं। और यह किसी ने तस्वीर ली है, जिन्होंने यह तस्वीर ली है ऐतिहासिक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, नहीं तो आज मौका है कि उनका नाम लेने का। बहरहाल आप कल्पना कीजिए कि सीताराम येचुरी जैसे नेता, जिनके छात्र जीवन से प्रधानमंत्री को निशाने पर लाने का अपनी राजनीति, प्रखर राजनीति के माध्यम से, अपनी बौद्धिकता के माध्यम से प्रधानमंत्री तक को अपनी बात सुनाने का मादा था, उस नेता ने कभी भी सत्ता के लोभ में सीधे सीधे कोई राजनीति की हो, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो सीताराम येचुरी, चाहे वह किसी भी विचारधारा के लोग हों, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या छात्रों के बीच, किसानों के बीच सबसे अधिक सुने जाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में से थे। हालांकि यह बात भी कहनी ज़रूरी है कि सीताराम येचुरी में भी कुछ राजनीतिक गलती, जब वह भाषण देते थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तब उन पे छात्र उंगली उठाते थे, उनकी गलती को गिनाते थे। वह गलती थी बंगाल में जिस प्रकार से भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारी तौर तरीके का, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के नाम पर विरोध हुआ, जब नंदीग्राम हुआ, सिंगूर हुआ, इन सवालों पर जब मुखरता से JNU में वाद विवाद में पब्लिक मीटिंग में, जो अब भाजपा के आने के बाद से पब्लिक मीटिंग को रात में जो डिनर के बाद होता है उसे बंद करा दिया गया है, वह एक स्वस्थ परंपरा थी, वैचारिक परंपरा थी। जब उन मीटिंगों में कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता सीताराम येचुरी से बहुत सारे दूसरे कम्युनिस्ट धाराओं के लोग जब सवाल पूछते थे, तो सीताराम येचुरी भी उन जवाब देने में बिल्कुल वह वही पोजीशन लेते थे जो उनकी पार्टी का होता था। जहां एक तरफ से यह उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी विचारधारा से अलग लोग थे और जो नंदीग्राम, सिंगूर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर यानी कम्युनिस्टों की राजनीति में जिस प्रकार से मजलूमों के पक्ष में खड़े होने की बातें होती हैं, उसके विरोध में जब समर्थन करते देखते थे तो सीताराम येचुरी पर भी सवालों के बौछार होते थे। लेकिन सीताराम येचुरी कभी भी उन सवालों से भागते नहीं थे,
कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे, बल्कि प्रत्येक सवालों का जवाब देने का प्रयास करते थे। और यही कारण रहा कि तमाम सहमति असहमति राजनीतिक विरोध के बावजूद सीताराम येचुरी सभी विचारधारा के लोगों के लिए प्रिय बने रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हवाले से जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र राजनीति की बात होती है तो यह सवाल अक्सर उठ जाता है कि ऐसा बताइए, भारत में इतने बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए, कहाँ चले गए, कहाँ खो गए। अगर उनकी आप संख्या गिनेंगे छात्र जीवन से लेकर व्यावहारिक जीवन तक, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे युवा जो अपनी राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू की, वह जाकर कांग्रेस में चले गए, कोई भाजपा में चले गए, यानी मुख्य धारा की पार्टी में चले गए। वैसे मुख्य धारा की पार्टियों में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में बड़ा मुश्किल है कि आप जनता की बात करके और धन पशु यानी पूंजीपतियों का विरोध करके आप किसी विधानसभा का मुंह देख सकें, आप किसी संसद का मुंह देख सकें, आप संसद के सदस्य हो सकें। खुद सीताराम येचुरी भी लोकसभा के जीते हुए सदस्य नहीं थे, बल्कि 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संसद यानी संसदीय राजनीति की बनावट ऐसी है कि अधिकांश लोग जो पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, वह जल्दी लोकसभा से नहीं पहुंच पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि शशि थरूर ने अपने एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शशि थरूर राज्यसभा सदस्य हैं, बल्कि वह केरल के सबसे लोकप्रिय लोकसभा सांसदों में से हैं और वह लगातार लोकसभा से ही जीत कर जा रहे हैं। यह छवि इसलिए भी है कि लोकसभा में जिस प्रकार से करोड़ों खरबों रुपए खर्च करने के बाद, चुनाव में प्रचार प्रसार के बाद, तमाम उल्टी पुल्टी गतिविधियों करने के बाद लोकसभा में लोग जीत कर पहुँच रहे हैं, ऐसे में किसी भी ईमानदार नेता के लिए, बुद्धिजीवी नेता के लिए और जो वास्तव में जनता के लिए कुछ अच्छे विचार रखता हो, ऐसे नेताओं के लिए तो मतलब जो धर्म के नाम की राजनीति न करे, लिंग भाषा क्षेत्र के नाम पर राजनीति न करे, ऐसे लोगों के लिए तो लोकसभा में जीत कर जाना अब भारत में बहुत मुश्किल है। सीताराम येचुरी भी उनमें से खुद एक नेता थे। हालांकि सीताराम येचुरी को याद करते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो भी दिल्ली या भारत में जनवादी मुद्दों पर जिन जिन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम में लगातार यानी आंदोलनों में जुड़े रहे, वे तमाम लोग सीताराम येचुरी से परिचित थे। बल्कि उनमें से अधिकांश लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सीताराम येचुरी जी के बगल में बैठने का मौका मिला होगा, उनसे लोगों ने हाथ मिलाए होंगे। बात इसमें यह नहीं है कि उनके साथ बातचीत करने का मौका कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज के समय में जहां पर भारत के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में छात्रों से बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी बातचीत होता है वह एक तरफा होता है, वो बोलते हैं, जनता सुनती है। ऐसे में सीताराम येचुरी जैसे नेता का निधन भारत की राजनीति के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि सीताराम येचुरी उन नेताओं में से थे जो भाषण अगर देते थे तो तीखे सवालों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते थे। सीताराम येचुरी का चले जाना भारत के लोकतांत्रिक राजनीति से एक असली लोकतांत्रिक राजनेता का चला जाना है। सीताराम येचुरी जी का जीवन इस मामले में भी अंतिम समय में दुखी रहा होगा, क्योंकि उनके बड़े बेटे का निधन कोरोना के समय में हो गया था। और हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से, हालांकि कोरोना में अपने बेटे के निधन के बाद उन्होंने फिर भी विनम्रतापूर्वक ट्विटर पर उन्होंने उन सारे डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को फिर भी उन्होंने प्रशंसा की और सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद कहा। इतना साहस, इतनी सादगी किसी बड़े हृदय के मनुष्य में भी हो सकती है। हालांकि सीताराम येचुरी भले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के बहुत दिनों तक अभी भी महासचिव रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि सीताराम येचुरी ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सर्वे सर्वा थे, सब कुछ थे। उत्तर भारत में जहां हिंदी
प्रदेश के लोग रहते हैं, हिंदी प्रदेश में अगर कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर कोई सबसे अधिक लोकप्रिय नेता अभी हैं तो वह हैं सीताराम येचुरी। भारत की राजनीति में किसी मुद्दे पर गंभीर विमर्श के लिए, वैचारिक तीक्ष्णता के लिए, सामर्थ्य के लिए सीताराम येचुरी जैसे नेता का, विचार का आज के बाद से न होना, राजनीति क्या हमारे सामाजिक जीवन में भी जो रुचि रखते हैं, बोलते लिखते पढ़ते हैं, उन्हें बहुत खलेगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सीताराम येचुरी जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में साझेदार होने के नाते और एक ही विश्वविद्यालय में एक ही राजनीति के आसपास खड़े होने के नाते भी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि सीताराम येचुरी जी को होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।